हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर से अपनी हिंदी व्याकरण की जो कक्षा है, शब्द जो हम कल इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके थे, उसका कुछ हम कार्य, लेकिन आज जो हम उसको आगे बढ़ाते हुए आज का काम शुरू करते हैं। तो हमने कल क्या था, शब्द शब्द कैसे बनते हैं, शब्द की परिभाषा और हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो चार प्रकार का जो मुख्यतः जो वर्णन किया जाता है बेटा, वो हम सभी कर चुके थे कल, यहां तक का लिखवा भी चुके थे। और जो चार प्रकार के जो हैं इसमें वर्गीकरण, किसके, शब्दों का वर्गीकरण, उसमें से जो पहला जो अपने पास आता है बेटा, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया। ठीक है बेटा, ये हमने कल भी किया था, बाकी इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं फिर से। ये जो 5 प्रकार का किया गया है ना बेटा, इनमें से कौन से होते हैं 5 प्रकार के? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर शब्द। ठीक है बेटा, लेकिन आप जब करोगे, आपके जो अध्याय, आपके जो सिलेबस के अनुसार है, उसमें आपको सिर्फ 4 दर्शाए गए हैं बेटा। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो पांचों जो हमारे पास है शंकर, इसके बारे में भी आप लोगों को बेटा ज्ञात होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको आपकी जानकारी के लिए, आपको उन शब्दों के बारे में अच्छे से याद करने में आपको आसानी होगी, इसलिए आपको ये करवा रहा हूं बेटा। ठीक है, तो हम तत्सम शब्द कर सकते थे, एक बार परिभाषा में फिर से करा देता हूं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के तो प्रयोग होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका परिवर्तन करके, कुछ बदलाव करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, तद्भव कहलाते हैं। हो गया था बेटा, यहां तक की परिभाषा हमारी कल हो गई थी। देशज, विदेशज शब्द, विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो दूसरी भाषाओं, दूसरे देश की भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं बेटा। ठीक है, संस्कृत भाषा के अलावा जो दूसरी भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द। ठीक है बेटा, इन तीनों की हम कल परिभाषा कर चुके थे, इनके हम क्वेश्चन भी कर चुके थे बेटा। अब जो आता है हमारे पास नंबर 4 पे जो भाग आता है, देशज शब्द। कौन सा बेटा? देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से होते हैं बेटा? जो अपने देश के लिए हुए, जो अपने देश के में जो क्षेत्रीय भाषा होती है ना, क्षेत्र के अनुसार अलग अलग जो हम भाषा बोलते हैं, उससे जो शब्द होते हैं, वो शब्द जो हम प्रयोग करते हैं अपने हिंदी भाषा में, उन शब्दों को क्या कहते हैं बेटा? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखेंगे। वे शब्द जो हिंदी भाषा के क्षेत्र में ही उत्पन्न हुए हों, जो अपने देश में जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, उसमें जो बोले जाने वाले शब्द हैं, ठीक है, वो उत्पन्न हुए हैं, जो उसको बोल रहे हैं लोग अलग अलग से, तथा जो किसी अन्य भाषा से संबंधित नहीं है। क्षेत्रीय भाषा में बोले जाने वाले शब्द किसी भी भाषा से संबंधित नहीं होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। पता चल गया बेटा, कौन सा है ये देशज शब्द? वे शब्द जो हिंदी भाषी क्षेत्र में ही उत्पन्न हुए हैं तथा जो किसी अन्य भाषाओं से संबंधित नहीं हैं, वो शब्द किसी भाषाओं से संबंधित नहीं है बेटा, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपने जो आम बोलचाल में जैसे जो शब्द होते हैं, जैसे खिड़की है, ठीक है बेटा, खिचड़ी है, झोपड़ी है, बिटोड़ा है, आदि जो ये शब्द है, ये कौन से? ये अपने क्षेत्रीय भाषाओं से बोले जाने वाले शब्द हैं, जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बेटा? देशज शब्द कहते हैं। हो गया यहां तक का बेटा? तो अब हमारा जो था बेटा, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जो 5 प्रकार के थे, उनमें से हम 4 प्रकार पूरे हो चुके हैं बेटा। सभी की परिभाषाएं हो गई हैं, सभी के अच्छी प्रकार से उदाहरण भी आप लिख चुके हैं। तो यहां तक का सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब जो इसमें दर्शाया गया है 5, ठीक है बेटा, ये 5 प्रकार के हैं ना, तो 4 कर चुके हैं, और आपके सिलेबस के अनुसार 4 ही प्रकार के हैं बेटा। कहां तक? देशज शब्द। लेकिन जो शंकर जो शब्द है, इसको आपकी जानकारी में होना चाहिए कि भाई ये शब्द है, इसमें कौन सा होता है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है,
तो उसके लिए आपको कराया जा रहा है बेटा। शंकर जो शब्द है, शंकर शब्द का अर्थ होता है क्या बेटा? मिला जुला। क्या अर्थ होता है शंकर शब्द का अर्थ? मिला जुला हुआ था। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा? देखिए, जब हमने उसके अर्थ को जान लिया है तो आप उसको ना अच्छी प्रकार से बेटा इसकी परिभाषा एक बार मैं लिखवा देता हूं। शब्द, शंकर शब्द का अर्थ होता है मिला जुला। ठीक है बेटा, हो गया यहां तक का। अब आता है दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने नए शब्द। कौन से बेटा? दो अलग अलग भाषाओं से बने नए शब्द, उन्हें संकर शब्द कहते हैं बेटा। कौन से होते हैं संकर शब्द? जिसमें दो भाषाओं के योग से बनने वाला एक शब्द है, उसे संकर शब्द कहते हैं बेटा। ठीक है, बहुत सारे शब्द है बेटा जो हम हमेशा प्रयोग करते हैं, हमें ये नहीं पता होता है जिसमें दो भाषा मिली हुई है ये कौन सा है, चाहे वो कौन सी भाषा का है, नहीं पता रहता ना। हम उसको जब बार बार अभ्यास करेंगे तो उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया बेटा टिकट घर। टिकट घर जो शब्द बेटा लिखा हुआ हमने, टिकट घर जो शब्द लिखा है ना बेटा, तो अब इसको क्या करेंगे हम? पहले इसको अलग कर देंगे। इसमें कितने शब्द मिले हो? टिकट और घर, दोनों को अलग अलग कर दिया बेटा हमने को। जब दोनों को अलग अलग कर दिया तो अब हमें ये पता होना चाहिए भाई क्या कि टिकट जो लिखा हुआ हमने ये कौन सी भाषा का है और घर कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है बेटा, तो यहां देखो बेटा टिकट है किसका है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है? अंग्रेजी भाषा। जो विदेशी जो शब्द है ना बेटा, ये विदेशी शब्द में आता है। ये टिकट किस में आ गया? विदेशी शब्द है। और कौन सी भाषा है विदेशी? अंग्रेजी भाषा। घर क्या है? घर कौन सी भाषा से बेटा? ये किस में है? अपनी हिंदी भाषा का शब्द लिया गया है बेटा। तो ये क्या हो गया? इसको हम क्या लिख देंगे बेटा? टिकट को विदेशज, विदेशी, विदेशज। और किस कौन सी भाषा में? ये अंग्रेजी भाषा का है। और घर शब्द को बेटा हिंदी भाषा का शब्द। ठीक है, समझ गए यहां तक का? ठीक है बेटा। अगला आता है हमारे पास रेलगाड़ी। उसी प्रकार से रेल, इसको दोनों को अलग कर दिया तो रेल अलग कर दिया हमने, गाड़ी अलग कर दिया बेटा। तो अब रेल जो शब्द है ये कौन सी भाषा का आ गया? ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है बेटा। कौन सा? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द कहेंगे वैसे हम? विदेशज, क्योंकि विदेशी भाषा है बेटा। तो रेल किस कौन सा हो गया? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। और गाड़ी हमारी हिंदी भाषा का शब्द हो गया बेटा। ठीक है बेटा, उसी प्रकार से एक शब्द और लेते हैं बेटा, तहसीलदार है अपने पास। ठीक है, तहसीलदार शब्द है, इसको भी हम क्या करेंगे? उसी प्रकार से दो अलग अलग टुकड़ों में इसको कर देंगे बेटा। तहसील और दार अलग अलग लिख दिया बेटा। तहसील जो शब्द है ये है अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का बेटा? अरबी भाषा का है। और दार फारसी भाषा का है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से संकर शब्द क्या हुए बेटा? दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने एक नए शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं बेटा। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है बेटा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है, जो 5 प्रकार के, ये आपके सिलेबस में 4 प्रकार के दिए हुए होते हैं, लेकिन 5वां हमने आपको करा दिया गया है बेटा आपके ज्ञान के लिए, जिससे कि आप अच्छी प्रकार से उसको कर सकते हैं बेटा। इसके उदाहरण करे हैं भी हमने। अब इसमें दूसरा करेंगे अर्थ के आधार पर बेटा। तब तक आप इनको नोट करें अच्छे से। आगे अभी करते हैं बेटा अर्थ के आधार। हाँ बेटा, तो हमने जो पहला जो भाग था वह हम पूरा कर चुके हैं। अब आता है नंबर 2 पे आता है अर्थ के आधार पर बेटा। तो अर्थ के आधार पर है शब्दों का मुख्यतः हमने लिखा बेटा 4 वर्गों में बांटा गया है बेटा। ठीक है, लेकिन कुछ एक बुकों में ना अर्थ के आधार पर जो आपको है ना बेटा ये 2 में बांटा हुआ दिखाई देगा। 2 कौन कौन से होते हैं? जो अर्थ के आधार पर जो हमने 4 लिखा है उसमें बेटा कुछ एक बुक में 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 होता है निरर्थक बेटा। ये 2 प्रकार से बटा हुआ मिलेगा बेटा कुछ एक बुक में। तो अर्थ के आधार पर है इसका जो हमने वर्गीकरण किया है शब्द का, ये 2 प्रकार से दिखाया जाता है, सार्थक और निरर्थक शब्द। लेकिन अब आप कहोगे सर आपने सार्थक और निरर्थक का तो प्रयोग ही नहीं किया, आपने तो अलग प्रकार से कर दिया गया। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, जो सार्थक शब्द सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या होते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द जिन शब्दों का अपना कोई एक निश्चित अर्थ होता है। क्या?
जिन शब्दों का अपना कोई एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अपना निश्चित अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं बेटा। तो सार्थक शब्दों का तो सभी को आपको पता है बेटा, सार्थक जिसका अपना कोई अर्थ होता है, निश्चित अर्थ आ गया। अब आता है कि निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होंगे बेटा? जैसे कि हम बेटा कहते हैं जैसे पानी है, पानी का हम क्या लिख दिया, पानी वानी बोल देते हैं बेटा, चाय वाय बोल देते हैं, है ना बेटा, और कपड़ा वपड़े। तो इस प्रकार से जो इनके साथ जो शब्द जुड़ा हुआ होता है उसका अपना कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उस शब्दों को क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं बेटा। ठीक है, तो जो सार्थक जो शब्द होते हैं बेटा, सार्थक शब्द के भेद होते हैं बेटा। सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्द के 8 भेद होते हैं बेटा। कितने होते हैं? सार्थक शब्द के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन से होते हैं बेटा? मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब हम विकारी अविकारी करेंगे ना बेटा, तो विकारी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अविकारी कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5वां कौन सा होता है? अविकारी में निपात होता है बेटा। ठीक है, जो ना के बराबर प्रयोग होता है उसको इसमें नहीं गिना जाता है। तो अब आता है सार्थक जो शब्द है उनके कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है बेटा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये कितने हो गए बेटा? 8 प्रकार के हो गए। और ये 8 प्रकार के क्या हो गए बेटा? सार्थक शब्दों के भेद होते हैं। जब हम विकारी या विकारी कराएंगे उसमें ये करेंगे बेटा। तो अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर इसमें आपने जो 2 प्रकार के दिए थे आपने ये क्यों नहीं लिखा बेटा? देखिए बेटा, जो शब्द होते हैं कैसे शब्द होते हैं? जो निरर्थक शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अध्ययन में नहीं लिया जाता है बेटा। तो इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया? प्रयोग नहीं किया गया है। तो अब प्रयोग कौन से कर दिए हैं अपने अर्थ के आधार पर? कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो अब इनमें से हमने अर्थ के आधार पर जो पहला जो दर्शाया गया आपके बोर्ड पे वह क्या है? एकार्थी शब्द। अब आता है भाई एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है? एकार्थी शब्द का अर्थ होता है एक अर्थ वाले शब्द, अर्थात जिस शब्द का केवल एक अर्थ दर्शाया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थी जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। तो अब आता है हमारे पास एकार्थी शब्द की परिभाषा क्या होती है? हिंदी भाषा में जिस शब्द का केवल एक अर्थ निकलता है, क्या? हिंदी भाषा में जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक के अलावा उसके कोई अर्थ नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे हमने कुछ लिखा हुआ बेटा, जैसे लोटा है, खाट है, समोसा है, वकील है, आदि ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं बेटा। ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ निकलता है या एक अर्थ दर्शाया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। पहला हो गया बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला आता है नंबर 2 में अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए बेटा? अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? इसका अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं बेटा। अब इसकी परिभाषा करेंगे बेटा। हिंदी भाषा में जिस शब्द से 2 या अधिक अर्थ निकलते हैं, किसी एक शब्द के जहां 2 या 2 से अधिक अर्थ जहां निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनकी परिभाषा बेटा इनके नाम के अनुरूप ही है बेटा। एकार्थी एक अर्थ वाला है, किसी शब्द का जब एक अर्थ प्रयोग होता है तो एकार्थी। अनेकार्थी जब किसी हिंदी भाषा में जिस शब्द का 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे में हम कहेंगे, हमने कल जो शब्द लिखा है, कल शब्द है, शब्द एक है, जैसे इसमें आने वाला दिन भी हो सकता है या बीता हुआ समय भी हम बता सकते हैं, दिन को बता सकते हैं। आने वाला जैसे कल है, आने वाला दिन को भी हम कल कह देते हैं, या जो समय बीत चुका है, जो दिन बीत चुका है उसको भी हम कल में प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है कनक। कनक शब्द है बेटा, इसके भी एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे सोना हो गया, गेहूं हो गया, दतूरा हो गया। ठीक है बेटा, तो ये शब्द ऐसे हैं जिसके एक से अधिक अर्थ प्रयोग होते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं।
ठीक है बेटा। तो अब हमने जो शब्द के जो हमने चार जो वर्गों में जो बांटा गया है उसमें एकार्थी अनेकार्थी कर चुके हैं बेटा। ये जो दोनों भाग हैं ये आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला इसका तीसरा भाग करेंगे बेटा। जब तक आप सभी बच्चे अपने इनको अच्छी प्रकार से लिखें और अगले भाग के लिए तैयार रहें बेटा। और बेटा जो हमने अर्थ के आधार पर जो हम कर रहे थे इसके भेद या प्रकार वो दो कर चुके हैं हम, ठीक है बेटा। अब जो तीसरा आता है हमारे पास विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं बेटा, इसका अर्थ क्या होता है भाई? विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत शब्द, यानी एक शब्द के दूसरा शब्द उसके विपरीत भाव प्रकट करता हो बेटा। ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। हो गया बेटा यहां तक का? विलोम शब्द का अर्थ क्या तो हो गया बेटा सभी को, ठीक है। अब आता है कि भाई विलोम शब्द का अर्थ जब आपको ज्ञात हो गया तो क्या होना चाहिए? इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए बेटा आपको। तो परिभाषा में क्या होता है बेटा, हिंदी भाषा के वे शब्द, किसके? हिंदी भाषा के वे शब्द जिनके अर्थ परस्पर विलोम या विपरीत हो, विलोम या विपरीत हो, उल्टे हो बेटा, उन्हें विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं बेटा। हो गया? या इसको आप सीधा विलोम भी कह सकते हैं बेटा। तो जब हमारी परिभाषा होगी, विलोम शब्द का हमारा अर्थ हो गया, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका एक उदाहरण देखेंगे। जिस प्रकार से हमने दिन शब्द लिख दिया, तो दिन क्या एक शब्द है बेटा। जब हम इसका विलोम शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके विपरीत शब्द क्या बन जाएगा? दिन का रात बन जाएगा बेटा, ठीक है। उसी प्रकार से जय शब्द है हमारा, इसका भी विपरीत बना दो, जय का पराजय, जीत हार, अच्छा बुरा, ठीक है बेटा, सुख दुख, लाभ हानि। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों का हम उसके विपरीत या उसका उल्टा अर्थ जहां भी प्रयोग किया जाता है वो कैसे शब्द कहलाते हैं बेटा? विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। विलोम शब्द का अर्थ का पता चल गया है, परिभाषा हो गई है और उसके उदाहरण भी आपके सामने लिखे हुए हैं। हो गया बेटा? समझ में आ रहा है सभी को? बेटा जो हम काम करा रहे हैं वो साथ साथ आप इनको समझें अच्छे से और अपना राइटिंग वर्क भी बेटा करते रहें। अब जो इसका नंबर 4 आता है बेटा अपने पास, वो है क्या? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो हमें अर्थ के बारे में ज्ञात होना चाहिए। तो अर्थ क्या हो गया बेटा? समान अथवा विकल्प। समान अथवा विकल्प, यानी एक जो शब्द है उस शब्द के जैसे ही समान अर्थ होने चाहिए उस शब्द के बेटा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा? हिंदी भाषा के वे शब्द जिनके अर्थ परस्पर या परस्पर लगभग समान हो, जो शब्द है उसके समान हो, उसी के अनुरूप उसके शब्द के अर्थ हो, ऐसे शब्दों को या उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं बेटा। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या है? एक ही है, इसी के नाम है बेटा, समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द होते हैं बेटा। तो आप फिर से इसके पर्यायवाची शब्द की जो बेटा परिभाषा है अच्छे से ध्यान से फिर से समझेंगे। हिंदी भाषा के वे शब्द जिनके अर्थ परस्पर लगभग समान हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है बेटा। हो गया यहां तक का सभी का? अब जब ये हमारा यहां तक का हो गया है, इस शब्द के हमारे पास अर्थ हो गए हैं, परिभाषा हो गई है, तो क्या करेंगे बेटा? अब हम इसके हम उदाहरण करेंगे बेटा। जिस प्रकार से हमने एक शब्द लिख दिया बेटा शिव, शिव जो शब्द लिखा हुआ है, अब इसके क्या है? इसके समान अर्थ वाले शब्दों का अपने इसमें हम क्या करेंगे? वर्णन कर देंगे। तो क्या हो जाए? एक शब्द के उसी के अनुरूप में बहुत सारे शब्द हैं। जैसे शिव लिख दिया बेटा, शिव को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? महादेव भी कह देते हैं, और क्या कहते हैं? नीलकंठ कह देते हैं, शंभू कह देते हैं, हर कह देते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं बेटा। हो गया बेटा?
अगला इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे भाई है, भाई जो शब्द है इसके समान शब्द कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होते हैं बेटा? भाई को क्या कहते हैं? भ्राता कह देते हैं, बंधु कहते हैं, भैया कह देते हैं। इस प्रकार से जो भाई जो शब्द है उसके समान अर्थ वाले शब्द होंगे, जिन्हें क्या कहेंगे बेटा? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज जो हमने किए हैं बेटा, इसके दो भाग हो गए हैं हमारे। तो दोनों ही भाग आप सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से तैयार हो गए होंगे। सभी बच्चे जो हम ये इसके शब्द के जो दो भाग कर चुके हैं बेटा, दो भाग कौन कौन से कर चुके हैं बेटा? आपको पता होना चाहिए। हम पहला भाग कर चुके हैं, कौन सा बेटा? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। और दूसरा भाग किसका था बेटा? अर्थ के आधार पर। ठीक है बेटा, तो अर्थ के आधार पर वैसे भी तो कईयों में जो दो भाग बताए थे ना मैंने आपके, कौन से? एकार्थी और समानार्थी। ऐसे शब्दों का जिनका कोई अपना एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, जो निरर्थक शब्द होते हैं, उनका इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से इसलिए अब इनके कितने भाग बना दिए गए? अलग से 4 भाग। कौन कौन से बना दिए गए थे बेटा? किसके अर्थ के आधार? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो अब अर्थ के आधार पर जो इसके जो भाग होते हैं बेटा, चारों भाग अब हम अच्छी प्रकार से कर चुके हैं, तो सभी बच्चों के समझ में आ गए होंगे। तो अब सभी अपना ये जो कार्य है आज के जो हमारे इस लेक्चर का आया, वो सभी यहां तक का पूरा कर लेंगे। अब सभी बच्चों ने अपना काम अच्छी प्रकार से किया होगा, समझा होगा। आज के लिए इतना ही बेटा अपनी इस कक्षा में। और आप सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक जो काम सुना है, समझा है, उसके लिए आप सभी बच्चों का बेटा धन्यवाद। थैंक यू।